झारखंड के कई जिले से कोयला देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। उनमें से एक है कोयलांचल धनबाद, जिसे भारत के सर्वाधिक कोयला उत्खनन के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। धनबाद को देश के कोयला की राजधानी भी कही जाती है। धनबाद जिले से देश के अलग अलग कारखानों और पावर प्लांट को कोयला भेजा जाता है। खासकर धनबाद के निरसा, झरिया और बाघमारा क्षेत्र से कोयले की ढुलाई आम बात है। लेकिन खबर है कि पिछले कई सालों से धनबाद के अलग अलग खदानों से काले हीरे का अवैध कारोबार जारी है। इस चोरी में कोल कंपनियों के पदाधिकारियों, स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के साठगांठ की महक कोयला चोरों के साथ नजर आ रही है। करोड़ों के काले हीरे का काला कारोबार धनबाद जिले के कई थाना क्षेत्र में आने वाले खदानों के लिए आम बात हो गई है, जिसमें निरसा, बलियापुर, झरिया, बाघमारा, जोड़ा पोखर समेत कई थानों के पदाधिकारी और SHO सहित आला अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आई है, जो कि सिर्फ कोयला की तसल्ली नहीं करते बल्कि कोयला चोरों से टोकने के रूप में मोटी रकम की वसूली भी किया करते हैं। मैं आपको कहा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एरियाज में एक्सेस कंट्रोल, पेरीमीटर कंट्रोल सेटअप करना, जो निर्धारित रूट हैं उसके अलावा बाकी रास्तों से गाड़ियों के निकलने की, आवाजाही की सुविधा नहीं हो, ट्रेंच कटिंग, बैरियर लगाना, वो जो कोल कंपनीज के साथ हम लोग बैठक करते हैं उसमें उनको निर्देश दिए गए हैं। अगर सिर्फ निरसा और झरिया की बात करें तो इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से ECL और BCCL के कई खदान बंद पड़े हैं, लेकिन इन खदानों ने लगातार कोयले का उठाव किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से स्थानीय कोयला कारोबारों की इस खेल को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय खाकी और खादी वर्दी को कोयला चोर मैनेज कर नियमित काम कर रहे हैं। सभी लोगों के जितने भी स्टेक होल्डर जिनके भी आपने नाम लिए हैं, BCCL है, CISF है, स्थानीय पुलिस है, सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। और जो कोऑर्डिनेशन माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक होती है वो इसीलिए होती है कि सभी को जो निर्धारित जिम्मेदारियां, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसके अनुसार वो काम करें। कहीं पर कोई लूपहोल है, कहीं पर कोई चाहे इग्नोरेंस है, चाहे मिलीभगत है या किसी और कारण से अगर अवैध खनन या परिवहन के केसेस आते हैं तो संबंधित पदाधिकारी और कर्मी भी, चाहे वो किसी विभाग के हों, वो जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस खदानों में छापेमारी नहीं करती, छापेमारी भी होती है। कोयला चोरों पर प्राथमिकी भी दर्ज होती है, लेकिन ऐसी प्राथमिकियों से नामचीन कोयला कारोबारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और काले हीरे का काला कारोबार अनवरत चलता चला आ रहा है। इनमें से कुछ नामचीन कोयला चोरों की बात करें तो निरसा के सिंडिकेट का सरदार गोप, मुन्ना और सिंह नामक कई कोयला कारोबारी के नाम सामने आएंगे, जो कि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक के नाम पर कोयला चोरी का कारोबार कर रहे हैं। वहीं झरिया से यादव, चौहान और सिंह जी की भी धाक है। सैकड़ों कोयला चोर नियमित रूप से बंद पड़े कोयला खदान, ट्रक से ट्रैक्टर, साइकिल, मोटर बाइक सहित ढुलाई वाले वाहनों से कोयले की अवैध ढुलाई की जा रही है। समय समय पर विशेष शाखा से हम लोगों को किन क्षेत्रों में कौन से लोग हैं, किस तरह के अवैध व्यापार में संलिप्त हैं, उनकी सूचनाएं आती हैं और डेटा वेरिफिकेशन के बाद में वहाँ पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। कई मामले हैं जिनमें वेरिफिकेशन करके कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुछ हैं जिनमें प्रक्रिया की है। कोयला चोरी के मामले पर उपायुक्त धनबाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खनन कार्य में लगे कंपनियों के संचालकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से सहयोग लेकर ऐसे मामले पर अंकुश लगाएं। क्योंकि हमारा ये है कि जो लोग कोयला की चोरी में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग या स्टॉकिंग, तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए ये फायदे का सौदा नहीं रहे, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है कि पेनल्टी सीवियर हो, सर्टेन हो, हैवी हो। लीगल जो उसका प्रोसेस है वो हम लोग पूरी लिखा पढ़ी के साथ में जांच प्रक्रिया, बाकी जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करके और आवश्यक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत जारी रहेगी। बहरहाल अभी आलम यह है कि कोयलांचल धनबाद में करोड़ों रुपए के काला कारोबार जारी है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।